मित्रों नमस्ते। आइए हम लोग कृत्य प्रत्यय के अध्ययन के पश्चात कृत प्रत्यय का अध्ययन करते हैं, लेकिन सबसे पहले इसका सिलेबस क्या है हम लोग वह जान लेते हैं। टीजीटी में हमें बाबूराम सक्सेना के आधार पर पढ़ना है। ठीक, जो बाबूराम सक्सेना में दिया है उस सारे व्याकरण को तो पढ़ना ही है। अब जो बात पीजीटी की आती है तो पीजीटी का जो व्याकरण है सिलेबस में वह लघु सिद्धांत कौमुदी के ऊपर आधारित है। लघु सिद्धांत कौमुदी के ऊपर आधारित है। ठीक, लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी में तो बहुत ज्यादा प्रत्यय दिए हुए हैं कृत प्रत्यय के अंतर्गत, तो हमें सारे अध्ययन नहीं करने हैं। इसके अंतर्गत जैसे कत, कतवतु, क्षत्रि, सानाच और ल्यूट, कत्वा, त्रिच, यही प्रत्यय हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। तो इसलिए हम लोग बाबूराम सक्सेना में ज्यादा प्रत्यय आते हैं, ज्यादा व्याकरण है, तो हम लोग इसका अध्ययन करते हैं इनके अनुसार। तो इनके अनुसार जब अध्ययन करेंगे तो हमें यह भी कवर हो जाएगा। और यह जितने सारे प्रत्यय हैं हमको यूपी टेट, सी टेट इसमें भी काम आते रहते हैं। तो हम लोग आइए इस कृत प्रत्ययों को व्यवस्थित अध्ययन करते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं सूत्र के अनुसार। इसमें जो पहला जो सूत्र हमें प्राप्त होता है, वैसे तो लघु सिद्धांत कौमुदी का क्रम कुछ और है, ठीक, लेकिन हम लोग उसके अनुसार अध्ययन नहीं करेंगे, हम लोग अध्ययन करेंगे बाबूराम सक्सेना के अनुसार। तो इसमें पहला इन्होंने लिखा है भूतकाल के प्रत्यय। तो हम लोग जब पढ़ेंगे तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं भूतकाल के प्रत्यय, भूतकाल के प्रत्यय। अब भूतकाल में ही यह प्रत्यय यूज होते हैं, उपयोग में लाए जाते हैं। तो इसमें पहला है कत, कतवतु, निष्ठा। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि यह सूत्र है तो कैसा सूत्र है। यह सूत्र देखिए संज्ञा सूत्र है। ठीक मित्रों, यह परीक्षा में ऐसे प्रश्न हमारे आते रहते हैं, इसलिए जो प्रमुख सूत्र हैं उनको हमें यह जानना आवश्यक है कि वह किस प्रकार के सूत्र हैं। यह संज्ञा सूत्र है। अब यह किसकी संज्ञा करता है, कौन सी संज्ञा करता है, तो देखिए कत और कत्वतु इन दोनों प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा करता है। यह पूछ देता है कत और कत्वतु की निष्ठा संज्ञा किस सूत्र से होती है, तो यह हमें याद रखना है। अब एक प्रश्न और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि परीक्षा में भी पूछा जा चुका है कि इस निष्ठा का अर्थ क्या होता है, निष्ठा किसको कहते हैं। तो देखिए निष्ठा का मतलब होता है समाप्ति, अर्थात कार्य की या क्रिया की किसी की समाप्ति। ठीक, जैसे इसका जो यौगिक अर्थ यह है, जैसे यह जब भी, अब यह निष्ठा यानी कि निष्ठा जो संज्ञा है कत्वतु की है, तो जब हम बात निष्ठा की करेंगे तो निष्ठा में यह दोनों प्रत्यय शामिल हो जाएंगे। ठीक, हम भी कहेंगे इसके आगे निष्ठा लगा है, अर्थात कत और कत्वतु प्रत्यय लगे हुए हैं। तो यह निष्ठा जब भी लग जाएगा तो समझिए कि वह कार्य की समाप्ति का बोधक है। जैसे हमने कहा तेन भुक्तम, ठीक, इसमें कत प्रत्यय लगा है, इसकी निष्ठा संज्ञा है, तो हम समझ जाएंगे कि यह भूतकाल अर्थात तेन मतलब वह तेन मतलब उसके द्वारा क्या हुआ, खा लिया, वह भोजन खा लिया, यानी कि कार्य की समाप्ति वह क्रिया की कर चुका है। यह समाप्ति का ही बोधक होता है निष्ठा। इसके लगाने के साथ ही हम यह समझ जाते हैं कि यह कार्य की समाप्ति हो चुकी है। ठीक, अब इसके साथ, इस कत्वतु के साथ
कुछ और भी बातें, ये तो मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे हमें जान लेना है। यह परीक्षा में पूछता है निष्ठा का यौगिक अर्थ क्या है। ठीक, अब एक दो बातें कुछ और जान लेनी है इस कथकत्वों को पढ़ने से पहले, कि यह जो है कत प्रत्यय कत्वतु प्रत्यय, यह दोनों प्रत्यय के रूप चलते हैं। जब यह बनते हैं तो जो इनका विशेष होता है उस विशेष के अनुसार इसका रूप चलता है। यदि मान लेते हैं कि जो हमारा विशेष यदि हुआ पुल्लिंग, तो इसका रूप दोनों का भी पुल्लिंग में ही चलेगा। यदि वह विशेष नपुंसक लिंग का हुआ तो नपुंसक लिंग में चलता है। यदि वह विशेष स्त्रीलिंग का हुआ तो स्त्रीलिंग में चलता है। और यह सातों विभक्तियों में चलता है। ऐसा नहीं कि बस प्रथमा में चल के प्रथमा का एक वचन द्विवचन बहुवचन चल के समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। यह जब इससे रूप बनेगा तो यह प्रथमा द्वितीया तृतीया इस तरह करके सातों विभक्तियों में इसका रूप चलता है। अब देखिए, अब हम जानेंगे कि इसका रूप किस प्रकार से चलता है, यह भी आप लोगों को जान लेना आवश्यक है। तो जो कत है, यदि हम कत का देख ले, जो कत प्रत्यय से रूप बनता है, यह देखिए, तो वह पुल्लिंग में अकारांत जैसे चलता है उस प्रकार से चलेगा। ठीक, नपुंसक लिंग में भी अकारांत के अनुसार चलेगा और स्त्रीलिंग में आकारांत के हिसाब से चलेगा, पूरा सातों विभक्तियों में। ठीक, बातें समझ में आ गई। यह मित्रों जानना यह बहुत आवश्यक है। हमें याद है कि सत्री प्रत्यय ही था झारखंड के टीजीटी में, वह स्त्रीलिंग के विभक्तियों में पूछा था और उसमें लोग जो है काफी लोग गलत कर दिए थे। तो ऐसी हमारी बातें समस्या सामने आती है, इसलिए हमको ये जानना आवश्यक है। अब पुल्लिंग में अकारांत जैसे राम का होता है, राम का रूप चलता है राम, रामौ, रामा। उसी प्रकार से इससे बने हुए शब्दों का रूप चलेगा। जैसे मान लेते हैं कि रामः, रामौ, रामा। तो अब जो विशेष होगा, अगर विशेष कत प्रत्यय लगा करके जो शब्द बना उसका विशेष यदि पुल्लिंग में है तो हम अकारांत के हिसाब से मान लेते हैं, ऐसे चलाएंगे इसका रामः, रामौ, रामा। तो पठितः, पठितौ, पठिता, इस प्रकार से रूप हम चलाएंगे। यदि वह नपुंसक लिंग में बनता है तो नपुंसक लिंग में अकारांत जैसे होता है फलम, फले, फलानि। अकारांत नपुंसक लिंग का कैसे चलता है? ऐसे ही चलता है, फलम, फले, फलानि। अब इसका जब रूप बनेगा तो कैसे चलेगा? पठितम, पठिते, पठितानि। ठीक है मित्रों। अब उसी प्रकार से स्त्रीलिंग में हम देख ले तो इसका जो रूप चलता है स्त्रीलिंग में रमा, रमे, रमा। तो ठीक उसी प्रकार से इसका भी चल देगा पठिता, पठिता, पठिते करके इसका भी रूप चल देगा। आगे बातें समझ में। अब देखिए, अब क्या होगा, ये अगर परीक्षा में आपको पूछ दे कि पठिताओं में कौन सा प्रत्यय है, तब कंफ्यूज हो जाएगा लोग कि पठिताओं में कौन सा प्रत्यय है, जबकि यह कत प्रत्यय ही है। बस अंतर इतना है कि यह द्विवचन में है। बस अंतर इतना ही है कि यह द्विवचन में है और यह एक वचन में है, यह पठिता बहुवचन में है। तो इस प्रकार से हमें संशय में नहीं पड़ना है। अब जैसे है पठिते में पूछ दे पठिते में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ तो हम सिर्फ पठिता, पठितम और पठिता रट करके गए हैं। तो जब यह पठितौ, पठिते और
या पढ़ते अगर पूछेगा तो फिर समस्या में फंस जाएंगे। तो हमें इस प्रकार से इसको ध्यान में रख लेना है। ठीक, यह बात मित्रों हो गई कत प्रत्यय की। इसी प्रकार से जो है कत प्रत्यय के बाद अब हम लोग कत्वतु का भी जान लेते हैं। जो कत्वतु प्रत्यय है इसका भी रूप चलता है। कत्वतु प्रत्यय का भी चलेगा रूप, और इसका भी विशेष के अनुसार, विशेष पुल्लिंग हुआ तो पुल्लिंग में, नपुंसक लिंग हुआ तो नपुंसक लिंग में, स्त्रीलिंग हुआ तो स्त्रीलिंग में। अब लेकिन इसका क्या है कि पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में जैसे श्रीमत का रूप चलता है, श्रीमत का, ठीक उसी प्रकार से विशेष के अनुसार कत्वतु प्रत्यय लगने के बाद रूप चलेगा। जैसे जब हम कत्वतु का लगा देते हैं तो श्रीमत का जैसे चलता है श्रीमान, श्रीमंतौ, श्रीमंतः, इस तरह के रूप चलता है। इस प्रकार से सेम उसी तरीके से इसका रूप चलेगा। हम बना लेते हैं तो पठितवान, पठितवान, जैसे इसका चलेगा श्रीमान, इसका चलेगा पठितवान। भाई पठित ही है, इसमें वह बचता है वान, वो तो बाकी सिद्धि में हम लोग देख लेंगे। पठितवान, पठितवान, पठितवंतौ, पठितवंतः। तो आप लोगों को इस प्रकार से कंफ्यूज होना नहीं है। इसी प्रकार से जैसे नपुंसक लिंग में चलता है, अब हम इसका नपुंसक लिंग में हम चला लेंगे पठितवत। जैसे चलता है श्रीमत, उसी तरह से क्या चलेगा, पठितवत। ठीक, अब लेकिन इसका स्त्रीलिंग में जो जैसे कि नदी दीर्घ इकारांत होता है, नदी, सेम इस प्रकार से इसका रूप चलेगा। जैसे नदी, नद्यो, नद्यः, नदी का प्रथमा एक वचन नदी होता है, तो इसका जो है कि क्या हो जाएगा, पठितवती। ठीक, हमें इन बातों को इसी प्रकार से प्रथमा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, फिर प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, सप्तमी तक जाएगा। तो हमें इस प्रकार का इतना सिर्फ हम याद कर लें, कत्वतु में जो विशेष होगा, लिंगों का विशेष ध्यान रखना होगा हमें कि वह जिस लिंग का विशेष है उसी लिंग में हम श्रीमत के अनुसार हम उसका रूप चला देंगे, चाहे वह पुल्लिंग हो नपुंसक लिंग हो। अगर वह विशेष से स्त्रीलिंग निकला तो हम स्त्रीलिंग में नदी के अनुसार हम उसका रूप चला देंगे, चाहे कितनों वचन हो, कि कोई भी विभक्ति हो, हमें लगाने में कोई भी समस्या नहीं होगी। रूप भी नहीं याद करना पड़ेगा, हम नदी के याद कर लिए हैं, बाकी सब कार्य हमारा हो जाएगा। तो एक कत्वतु के साथ ध्यान रखना है, और कत के साथ यह ध्यान रखना है कि पुल्लिंग नपुंसक लिंग अकारांत और स्त्रीलिंग में आकारांत चलता है, जैसे रमा का। ठीक, अगर इतनी बातों को हम ध्यान में रखेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आप गलतियां होने के परीक्षा में चांसेस कम होते हैं। ठीक, अब आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ सिद्धि में कुछ उदाहरण देखते हैं। अब जो इसका अगला जो सूत्र है वह है निष्ठा। सूत्र से भी पढ़ लेते हैं हम लोग, ताकि परीक्षा में कब क्या पूछ देगा कोई भरोसा नहीं है। निष्ठा, निष्ठा कैसा सूत्र है मित्रों, यह विधि सूत्र है, यह विधान करता है। किसका विधान करता है, निष्ठा का। निष्ठा, अब हम कभी भी इसमें अगर बोला जाए निष्ठा, तो निष्ठा का तात्पर्य समझ लेना है कत, कत्वतु। ठीक, तो निष्ठा का मतलब ये विधि सूत्र है, विधान कर रहा है। किसका विधान कर रहा है, कत, कत्वतु का विधान कर रहा है। ठीक, इसका अर्थ हुआ कि भूतकालिक, इसका अर्थ यह होता है कि भूतकालिक अर्थ में धातु से परे निष्ठा हो, यानी भूतकालिक अर्थ में धातु से परे निष्ठा हो, अर्थात कत, कत्वतु प्रत्यय हो। अब देखिए, कत में और कत्वतु में आप देखिए क का संज्ञा होकर के लोप हो जाता है, त बचता है। कत्वतु में क का भी संज्ञक होकर के लोप हो जाता है, उ का भी लोप हो जाता है, क्या बच जाता है, तवत। ठीक, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो इत संज्ञक होते हैं इनका कोई न कोई उद्देश्य होता है। उद्देश्य इसमें यह है कि क इत संज्ञक होने से जो आर्धातुक संज्ञा होने के कारण कत्वतु का जो आदि में गुण वृद्धि होता था,
उसका यह किंगति च से निषेध कर देता है। और इसमें जो उकार का जो संज्ञा हुआ है, यह उकार की उत्संज्ञा उगित कार्यों आदि के कारण किया गया है। खैर, अब हम लोग आगे चलते हैं सिद्धि में। इस बातों को हम लोग याद रखेंगे। लेकिन अच्छा, इसमें एक बात है हम लोगों को और भी ध्यान रख लेनी होगी कि यह कर्तरिकित, यानी कि जो यह दोनों प्रत्यय हैं, एक कर्तरिकृत इस सूत्र के द्वारा कर्ता अर्थ में प्रयोग होते हैं। कृत के अंतर्गत, यानी कहने का इस सूत्र का है, पीछे मैं इस पे वीडियो बना भी चुका हूं, समझ लेंगे इसको। कृत प्रत्यय के अंतर्गत जितने भी प्रत्यय आते हैं वह कर्ता के अर्थ में प्रयोग होते हैं। तो यह कृत प्रत्यय के अंतर्गत हमारा कत और कतवतु भी दोनों आ रहा है। तो यह दोनों कर्ता के अर्थ में प्रयुक्त होंगे। लेकिन इसका एक अपवाद सूत्र आता है कि तयोरेव कृत्य कत खलर्था, यह इसका अपवाद सूत्र है। किसका? कर्तरिकृत का। यह क्या कहता है कि कृत्य प्रत्यय और कत प्रत्यय और खल प्रत्यय, यह तयोरेव अर्थात कर्ता से जो दोनों बच जाते हैं कर्मवाच्य अर्थात कर्म अर्थ में, और फिर कहते हैं भाव अर्थ में, है ना, भाववाच्य में। तो इसमें कृत्य प्रत्यय और कत और खल इन दोनों में प्रयोग होते हैं। कौन? जो कृत्य हम लोग पीछे पढ़े हैं, सातों प्रत्यय वह, और कत और फिर खल। इस प्रकार से यह कृत प्रत्यय के अंतर्गत होने के कारण यह जो कत प्रत्यय है वह कर्म और भाव में प्रयोग होगा। कत प्रत्यय, अब कत तो चला गया कर्म और भाव के अर्थ में प्रयोग होने पर, अब बच गया कतवतु। तो यही कतवतु सिर्फ कर्ता अर्थ में प्रयोग होगा। ठीक मित्रों, यह जान लेना बहुत ही आवश्यक है जब वाच्य परिवर्तन करना पड़ता है, और टीजीटी पीजीटी दोनों में वाच्य परिवर्तन पूछता ही है, तो ये हमें बहुत आवश्यक है। तो यह हमें जान लेना है कि जो कत प्रत्यय है वह कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयोग होगा, और जो कतवतु प्रत्यय है वह कर्ता अर्थ में प्रयोग होगा। ठीक, अच्छा, इसमें एक भेद और भी हम जान लेते हैं कि जो कतवतु प्रत्यय है, कतवतु जो प्रत्यय है, ये प्रत्यय हमारा यह कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में लग जाता है। ठीक, क्षमा कीजिएगा, और कहना यह था कि कत प्रत्यय यदि धातु अकर्मक हो, इसको भी हम लोग ध्यान से देख लेंगे। अच्छे से मैं लिख करके समझा देता हूं कि कत प्रत्यय यदि धातु अकर्मक हो, यदि धातु अकर्मक होती है तो यह भाव में लगता है, भाव अर्थ में ना, यह भाव अर्थ में लगता है, अर्थात भाव में। यदि धातु सकर्मक हो, यदि धातु सकर्मक हो तो कर्म में लगता है। अब बातें समझ में आ गई। और जो हमारा कतवतु, जो कतवतु प्रत्यय है, यह चाहे अकर्मक हो धातु और चाहे सकर्मक हो धातु, इन दोनों कंडीशन में यह कर्ता अर्थ में ही लगता है। अब बातें समझ में आ गई होंगी कि कतवतु प्रत्यय धातु के अकर्मक हो चाहे सकर्मक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वह कर्ता अर्थ में ही लगेगा। चूंकि कतवतु कर्ता अर्थ में लगना ही है इसको, यह कर्म या भाव में तो कतवतु लगेगा नहीं। और कत प्रत्यय है, यदि धातु अकर्मक है तो भाव अर्थ में लग जाएगा, अगर सकर्मक है तो कर्म अर्थ में, यदि उस धातु का कर्म है वह सकर्मक है तो कर्म अर्थ में लग जाएगा। अब हम लोग पहले कत प्रत्यय का उदाहरण देखेंगे और अकर्मक का उदाहरण देखेंगे, फिर इसके बाद सकर्मक का उदाहरण देखेंगे, फिर उसके बाद कतवतु का उदाहरण देखेंगे, अकर्मक का, फिर सकर्मक का। आइए आगे बढ़ते हैं।
ठीक, तो इसमें है जैसे स्नातम मया, स्नातम मया। अब देखिए स्ना धातु से कत प्रत्यय हमने लगा दिया। अब कत प्रत्यय लगा देने पर क का एक संज्ञक होकर के लोप हो गया, क्या बच जाता है, स्नाधन त। अब इसमें देखिए जो गुण होना था आदि में, यह चूंकि कट प्रत्यय इसकी कौन सी संज्ञा होती है, इसके लिए आप लोग कृत्य प्रत्यय का जो सब पहला भाग है वह देखेंगे, तब पता चलेगा। इसकी आर्धातुक संज्ञा होती है, आर्धातुक सार्वधातुक वगैरह, तो इसकी आर्धातुक संज्ञा है। आर्धातुक होने से इसमें गुण और वृद्धि बनता है, लेकिन यह कित होने के कारण इसमें कोई भी गुण और वृद्धि नहीं होती है, इसलिए स्नात हो गया। अब जो है इसमें इट का आगम भी होता है, ठीक। अब आर्धातुक संज्ञा होने के कारण, आर्धातुक सेठ बलादेश सूत्र से वल आदि में होने के कारण इसमें इट का आगम भी होता है, लेकिन एकाच सूत्र के द्वारा इसके इट का भी निषेध कर दिया गया। तो इस सब प्रक्रिया में हमें पढ़ना ही नहीं है, हम सीधा सीधा स्नादन तक करके स्नात हम बना देंगे, ठीक। अब सामान्य नपुंसकम द्वारा नपुंसक लिंग करके औत्सर्गिक संज्ञा करके इसमें सु आदि की उत्पत्ति करके, अब उस प्रक्रिया में बार बार जाने की आवश्यकता नहीं है, पिछले में हम लोग कई बार इसका रिपीट कर चुके हैं। सु आदि की उत्पत्ति करके उसको अम आदेश करके अतो अम से पूर्व रूप करके इसको हम क्या हम कर देते हैं, स्नातम, ठीक, बन गया हमारा ये इसमें स्नातम हो गया। अब देखिए यह जो धातु है, यह स्ना धातु जो है यह कैसी धातु है, अकर्मक, इसका कोई कर्म नहीं होता। चूंकि एक इसका भी उदाहरण है कर्म अकर्मक पहचानने के लिए, कि जब कोई प्रश्न कर दे किसी से और उसका जब उत्तर मिल जाए तो कहते हैं कि वह सकर्मक हो जाती है, और जब उस प्रश्न का उत्तर न मिले तो वह कर्मक होती है। जैसे अगर कोई कह दे वह खा रहा है, तो क्या खा रहा है, प्रश्न किया गया तो आम खा रहा है, तो खाना कौन सा क्रिया हुई, सकर्मक, है ना। लेकिन अगर कोई कह दे कि वह नहा रहा है, अब क्या नहा रहा है, अभी इसका तो कोई उत्तर है नहीं। अगर कोई कह दे सो रहा है, वह सो रहा है, क्या सो रहा है, अरे क्या सो रहा है, सो रहा है का तो उत्तर कोई है नहीं। लेकिन अगर कोई कह दे कि वह खाना खा रहा है, तो क्या खा रहा है इसका उत्तर है, तो ये सकर्मक, यह दोनों क्या हो जाएंगी, अकर्मक। ये मैं आप लोगों को एक जो है कि शॉर्ट फार्मूला हम बताए हैं, हर जगह पे लागू हो जरूरी नहीं, लेकिन ज्यादातर जगहों पे यह लागू हो जाता है। तो यह अकर्मक है, तो अकर्मक है तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा जो यह कट प्रत्यय है वह किस अर्थ में लगेगा, अब भाव अर्थ में। अब इसका जो कर्ता होगा, अब भाव अर्थ में लगेगा, कर्म तो होगा ही नहीं। हमें तीन ही चीज को ध्यान ये देना होता है, कर्ता, कर्म, और जो है कि इसके बाद अगर भाव है, कर्ता कर्म और क्रिया वगैरह। तो अगर कर्म है भाव, चलिए ऐसे लिख लेते हैं, तो कर्ता रहेगा, और जब भाव अर्थ में होगा तो अकर्मक क्रिया के साथ है कर्म गायब हो जाता है, सिर्फ कर्ता रहेगा और भाव रहेगा। तो भाव हो गया हमारा स्नातम नहाना, तब कर्ता किस की कौन सी विभक्ति में जाएगा, तो कर्ता क्या हो जाएगा, अनुक्त। अब अनुक्त हो गया तो कर्ती कर्तृ तृतीया सूत्र से इसमें तृतीया विभक्ति हो जाएगी, अर्थात मया, अहम आवामयम मया आवासमा, अहम आवामयम जो अस्मद का रूप चलता है, यह इसमें तृतीया विभक्ति हो जाएगी। अब इस तरह से, अब देखिए, अब इसमें यह भाव अर्थ में लगा है, इस भाव में कोई, इस कर्ता में कोई भी परिवर्तन होगा तो इस भाव में यह जो प्रत्यांत जो भाव है, जो शब्द है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। चाहे हम स्नातम मया लिख लें, चाहे स्नातम त्वया लिख लें, चाहे स्नातम
तेन लिख लें, स्नातम तेन। अब देखिए क्या इसमें यह हमारा एक बार मया, एक बार त्वया, एक बार तेन, लेकिन इस स्नातम में कोई फर्क आया? इस स्नातम में तो कोई अंतर नहीं आया। यही नहीं, हम जो है कि मया आवाभ्याम, आवाभ्याम यानी हम दो वचन लगा देते हैं, तृतीया का दो वचन कर्ता हो गया, फिर भी देखिए यह स्नातम ही रहेगा। अर्थात कर्ता में परिवर्तन कुछ भी कर ले, हम इसमें आगे परिवर्तन कुछ नहीं कर। जैसे त्वया है, इसका भी हम यदि हम त्वया का द्वितीय द्विवचन कर दें युवाभ्याम, तो भी इस स्नातम में अंतर आने वाला नहीं है, क्योंकि यह जो लगा है वह भाव अर्थ में लगा है। यह कर्ता अर्थ में तो लगा नहीं है कि कर्ता बदलेगा तो यह भी बदल जाएगा, यह भाव अर्थ में लगा है। तो कर्ता चाहे कितने भी वचन का हो उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है इसके ऊपर। अब युवाभ्याम है, अगर इसको हम युवाभ्युष्माभि भी कर दें तो भी यह स्नातम ही रहेगा। यह हमारा अकर्मक का उदाहरण हुआ। और यह जितने भी हैं यह अकर्मक है, ठीक है। यानी और यह जितने भी हम लोगों ने पढ़ा, यह कौन सा वाच्य में आएगा? भाववाच्य। मित्रों यह आप लोगों के कत कतवतु का तो बात है ही है, लेकिन यह वाच्य परिवर्तन में भी आता है। तो वाच्य परिवर्तन में इस तरीके से विभक्तियों को घुमा घुमा करके पूछता है। अगर मान लेते हैं परीक्षा में आप लोगों को यह तीनों ऑप्शन दे दिया, स्नातम आवाभ्याम, स्नातम युवाभ्याम, स्नातम यमया, लास्ट चौथा दे दिया उपर्युक्त सभी, तो इसमें से कौन सही है? उपर्युक्त सभी सही है, ठीक। तो इसलिए हमको यह वाच्य परिवर्तन का भी ध्यान रखना है। बाकी कत कतवतु प्रत्यय तो हम पढ़ ही रहे हैं। अब आगे हम लोग इसका सकर्मक का उदाहरण देखते हैं। सकर्मक धातु से अब हम लोग कत प्रत्यय का उदाहरण देख रहे हैं। देखिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका स्तुतस्त्वया विष्णु, है ना। तुझसे विष्णु का स्तुति किया गया। अब देखिए यह जो धातु है स्तुय धातु है, यानी कि स्तु कहते हैं, लेकिन यह धातु कौन सी है? स्तुय धातु है, ठीक है ना। अब इस स्तु धातु यह कैसी धातु है? सकर्मक। अब यहां पर अगर ले लें कि तुम्हारे द्वारा स्तुति किया गया, किसका स्तुति किया गया? विष्णु का किया गया, तो यह धातु कैसी हुई? हमें सकर्मक हुई। स्तु धातु से हम कत प्रत्यय लगा देंगे, फिर वही प्रक्रिया सब हम कर लेंगे, क संज्ञा होकर के लोप होकर के बाकी जितनी बातें मैंने कही सब होंगी स्तुत। बाकी सब वही प्रक्रिया, सुआद की उत्पत्ति, फिर सु को हम आदेश समीप पूर्वा से पूर्व रूप होकर के अगर नपुंसक लिंग में लगाना है तब, ठीक। लेकिन यहां पर हमारा जो है क्या है? यह पुरुष लिंग है, पुल्लिंग है, तो हम इसके अनुसार हम चलाएंगे रूप। आइए अब देखते हैं इसको। जब पुल्लिंग में लगाएंगे तो हमने जैसा कहा कि कत प्रत्यय का जो रूप चलता है वह अकारांत पुल्लिंग के हिसाब से चलता है, यानी कि रामः रामौ रामा, तो ये क्या हो जाएगा? स्तुतः स्तुतः स्तुतौ स्तुतः, ठीक। खैर कोई बात नहीं। अब यह स्तुतः, अब इसमें त्वया और विष्णु, अब हम पहले, अब यह बन गया, हम पहले देख लेंगे कि इसमें कर्ता कौन है, कर्म कौन है। तो देखिए यह क्या हो गया? कर्ता। तो यार तुम्हारे द्वारा किया जा रहा है तो कर्ता, किसका किया जा रहा है? कर्म। तुमने स्तुति किया, किसका किया? विष्णु को, तो विष्णु क्या हो गया? हमारा एक कर्म हो गया। अब यह हम मान लेते हैं क्रिया तो है,
यह क्रिया किसके अर्थ में है? देखिए कर्म अर्थ में है। तो यदि हम कर्ता में कोई भी परिवर्तन करेंगे तो हमारे इस स्तुतः जो शब्द बना है कत प्रत्यय को लग करके इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। चाहे हम स्तुतः त्वया के जगह पर यदि हम मया कर दें या आवाभ्याम कर दें, ठीक, आवाभ्याम कर दें तो भी यह स्तुतः विष्णु ऐसे ही हमारा रूप सिद्ध होगा। ठीक, स्तुतः मया विष्णु, स्तुतः आवाभ्याम विष्णु, स्तुतः तेन विष्णु, स्तुतः त्वया विष्णु। लेकिन इसमें अंतर नहीं होगा भले ही कर्ता में परिवर्तन हो जाए। क्यों? क्योंकि यह जो कत प्रत्यय है यह कर्म अर्थ में लगा है, कर्ता अर्थ में नहीं लगा है। जब कर्म बदलेगा, जब कर्म के लिंग में परिवर्तन होगा, वचन में परिवर्तन होगा, तो इसके भी स्तुतः के भी लिंग में और वचन में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पर कर्म हमारा जो है कि पुल्लिंग है और एक वचन है, तो यह हमारा स्तुतः भी पुल्लिंग होगा और एक वचन होगा। यदि यह बदलेगा तो यह भी बदल जाएगा। आइए जैसे देखते हैं कैसे बदल रहा है, उसका भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि जब हम लिखेंगे, इसको मैं अलग अलग ही करके लिख रहा हूं, स्तुतः त्वया देवः, एक वचन। ठीक, जब हम इस देवा को यदि हम देवा देवौ कर देंगे, दो वचन में हम लगा देंगे, जैसे रामः रामौ तो देवा देवौ, जब हम इसको दो वचन कर देंगे तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ये चाहे त्वया रहे चाहे युवाभ्याम रहे, कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर यह द्विवचन में है तो यह भी द्विवचन हो करके स्तुतौ, जैसे अकारांत उसका चलेगा ऐसे अकारांत इसका चलेगा। यदि यह स्त्रीलिंग में होगा तो यह भी स्त्रीलिंग में होगा, उसका भी उदाहरण हम देख लेंगे। एक और देख लेते हैं, यदि मान लेते देवः देवौ देवा, यदि यह बहुवचन हुआ तो हमारा यह जो कट प्रत्यय से बना हुआ शब्द यह भी क्या हो जाएगा? स्तुतः त्वया। यह तो चाहे कोई भी रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक, तो यह मित्रों यह तीनों कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है। ठीक, कर्मवाच्य है और यह तीनों रूप शुद्ध हैं। आप लोगों को कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य में इस तरह शुद्ध शुद्ध करने के लिए भी परीक्षा में पूछता है। तो कत प्रत्यय को पढ़ने के साथ साथ हम लोग इसको भी देख लेते हैं ताकि हमारा यह भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अब इसी तरह से हम स्त्रीलिंग में भी इसका यदि हम, जैसे कि हमने कहा है कि स्त्रीलिंग में कत प्रत्यय से जो शब्द बनता है, पहले हम इसको अच्छा इस तरीके से हम कर लेते हैं। देवी नदी नद्यो, देवी देव्यो देव्यः, है ना, देव्यो देव्यः। यह देखिए स्त्रीलिंग हुआ। जब यह स्त्रीलिंग होगा तो हमारा यह भी कोई लिंग रहे इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा यह क्या हो जाएगा? यह किस प्रकार से चलेगा रूप? अब देखिए यहां पर समस्या फंसी। तो हमने जो पहली बार बोला था उससे आप लोगों को याद रखना है कि कत प्रत्यय से जो भी शब्द बनेगा वह स्त्रीलिंग यदि विशेष से होगा हमारा, तो स्त्रीलिंग में आकारांत के हिसाब से चलेगा। यानी कि इसका क्या बनेगा? स्तुता। क्या बन जाएगा? स्तुता। अब यहां पे त्वया कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, स्तुता त्वया देवी। अब यह देव्यो, यह दो वचन है, तो जैसे रमा रमा रमे रमा, तो यहां हम क्या करेंगे? स्तुता स्तुते, रमा रमे रमा, स्तुता स्तुते त्वया। अब बातें समझ में आ गई। अगर यह देव्य बहुवचन है, स्त्रीलिंग है, तब हमारा जो इससे होगा वह भी बहुवचन स्त्रीलिंग का, तो आकारांत के हिसाब से रूप चलेगा। तो रमा रमे रमा, तो स्तुता स्तुते स्तुता। देख रहे कितना सिंपल है ना?
कितना सिंपल है। अब यहीं पर लोग मिस्टेक खा जाते हैं, समझ में नहीं आता कि यह स्त्रीलिंग है तो इसका क्या हम कर दें। ठीक, तो यहां पर यदि हम उस बात को भी याद रखेंगे कि स्त्रीलिंग विशेष है तो हमें स्त्रीलिंग में आकार अंत के हिसाब से रूप चलाना है, तो कभी गलत नहीं होगा। इसी प्रकार से हम चाहेंगे तो इसका जो है कि नपुंसक लिंग में भी इसी प्रकार से रूप हम चलाएंगे। तो नपुंसक लिंग का उदाहरण लगभग सेम ही होगा, ये नपुंसक लिंग होगा, लेकिन यह तो आकारांत के हिसाब से, जैसे फलम फले फलानी, तो स्तुतम स्तुते स्तुतानि, उसका भी रूप वैसे ही चलेगा। इस प्रकार से मित्रों यदि हम यह सब याद रखेंगे, यह जितना भी हम लोगों ने आज उदाहरण देखा यह कर्मवाच्य में, इसके पहले का भाववाच्य और यह कर्मवाच्य का है, तो इतना याद रखेंगे मित्रों तो कभी भी यह गलत नहीं होगा। अब आइए हम लोग जो है कि कत्वतु प्रत्यय का उदाहरण देख लेते हैं। कत्वतु के लिए अकर्मक सकर्मक कोई मायने नहीं रखता, इसलिए कई उदाहरण देखेंगे। कत्वतु प्रत्यय का इसका उदाहरण जैसे विश्वम कृतवान विष्णु, विश्वम कृतवान विष्णु, विष्णु ने विश्व को बनाया, विष्णु ने विश्व को बनाया। देखिए यहाँ पर अब फिर से वही सिद्धि में हम लोगों को जाना पड़ेगा। डुक्रिय धातु से क्रिय से कत्वतु प्रत्यय लगा है, तो क और त का लोप होकर के, उकार का लोप होकर के क्या बचा है, तवत। ठीक, जब अब हम लोग इसकी सिद्धि में हम लोग नहीं जाएंगे, सिद्धि में जाने का मतलब ज्यादा लंबा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका जो रूप निष्पन्न होगा यह क्या होगा, कृतवान, कृतवान। इसमें हमने बता चुके हैं हम, इसका वैसे तो जो बनेगा रूप जो सिद्ध होगा तो कृतवत होगा, है ना, कृतवत हम मिला देंगे कृतवत। अब इसका भी रूप कैसे चलेगा मित्रों, शुरुआत में ही हम बता चुके हैं कि जो कत्वतु का रूप होगा वह पुल्लिंग में जो श्रीमत का रूप चलता है या धीमत का रूप चलता है उसके अनुसार चलेगा। और स्त्रीलिंग में कैसे चलेगा, स्त्रीलिंग में जैसे नदी का चलता है वैसे चलेगा, और पुल्लिंग नपुंसक लिंग में इस तरह से चलेगा, तकारण। तो अब कृतवत रूप बन गया। अब हम जैसे श्रीमत का रूप चलता है, श्रीमान श्रीमंतो श्रीमंतः, उसी प्रकार से हम चला देंगे कृतवान कृतवंतो कृतवंतः। हमने रूप अब इसका बना दिया कृतवान, कृतवान। ठीक, अब देखिए यहां पर जो कत्वतु प्रत्यय है, सबसे पहले हम यह जानेंगे यह किस अर्थ में लगता है, कर्ता अर्थ में। अब इसका कर्ता कौन है, विष्णु। ठीक, अब विष्णु जो कर्ता जितने वचन का जिस लिंग का होगा उसी लिंग का उसी वचन का यह कत्वतु प्रत्यय से बना शब्द भी होगा। अब बाकी बात रही कर्म की, तो कर्म इसमें मायने नहीं रखता। कर्म के मायने नहीं रखता का तात्पर्य हुआ कि इन दोनों का इसका अंतर इसका फर्क इस पे नहीं पड़ता। यह विश्वम द्वितीय विभक्ति में है तो वह है, इसमें यदि विभक्ति में बदलाव आएगा तो इसमें बदलाव नहीं आएगा, कृतवान में बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि यह कत्वतु जो है कर्ता अर्थ में है। जब तक से कर्ता में बदलाव नहीं आएगा तब तक से इसमें बदलाव नहीं आएगा। अब देखिए अगर यह विष्णु के जगह, अगर विष्णु के स्थान पर हम लिख दें देवी, विश्वम देवी, देवी, अब देख लीजिए यह स्त्रीलिंग हो गया। विश्व को जहां पर विष्णु ने बनाया, यहां पर विश्व को देवी ने बनाया, तो विश्व को देवी ने बनाया, तो अब हमारा जो कत्वतु प्रत्यय से जो लगा हुआ क्री धातु से होगा, अब वह स्त्रीलिंग में चलेगा और इकारांत अर्थात नदी के समान चलेगा। तो जैसे नदी प्रथमा एक वचन में नदी बनता है, उसी तरह से इसका कृतवती बन जाएगा। बातें समझ में आ गई, विश्वम कृतवती देवी। ठीक, अब यदि यह
यह विभक्ति बदलती है तो यह भी बदल जाएगा। ठीक, जैसे हमने कह दिया तो कार्यम, वे दोनों कार्य करते हैं, तो कार्यम कृतवन्तौ, इस प्रकार से। तो ये जो हमारा रहा ये कर्तावाच्य हुआ ना, कर्तृवाच्य। यह क्या है? कर्तृवाच्य। तो मित्रों इस प्रकार से हम लोग आज कत्वतु के बारे में भी पढ़े और उसके साथ जो ये कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्तृवाच्य बनता है उसको भी हम लोग समझ लिए। अगर हम लोग इतने फंडा को याद रखेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि परीक्षा में गलतियां न के बराबर होंगी। अब अगला वीडियो में मित्रों अगला सूत्र का अगला प्रत्यय का अध्ययन किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्ते।